हेलो एवरीवन एंड वार्मली वेलकम है आप सभी दोस्तों का आईएफएस के इस शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। दोस्तों, सीएसआईआर का रिजल्ट चल चुका है। अब बच्चों ने जो है इस साल भी बहुत अच्छा सा परफॉर्मेंस दिया है, आईएफएस की लेगेसी को मेंटेन किया है और बेहतरीन रैंक के साथ दोस्त सारे बच्चे जो है हमारे क्वालिफाई हो गए। ऐसे ही एक दोस्त है हमारे साथ आज जुड़े हैं, जिनसे जानेंगे हम उनकी जर्नी के बारे में, उनके ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में। उसी के साथ साथ उनके क्या क्या प्रिपरेशन रही, क्या हार्डवर्क रहे, क्या डेडिकेशन उन्होंने दिए, वो सारी बातें जो है हमसे उनसे पूछ लेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो हेलो दोस्त। Hello sir, good गुड afternoon. आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो थोड़ा अपने बारे में बताइए हमें। Sir, myself Viren Dipankar. Uh, मैंने यूजी पीजी गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी बिलासपुर से किया है और रिसेंटली मैंने सीएसआईआर नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है। आपने सीएसआर का क्वालिफाई किया है एग्जाम, तो क्या रैंक बनी है आपकी इस एग्जाम में? सर 292। 292 रैंक के साथ आप इस एग्जाम में क्वालिफाई हो गए हो मेरे दोस्त। तो बिग यस, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू फ्रॉम द मी एंड पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से। थैंक यू सर। तो थोड़ा अपनी एजुकेशन जर्नी बताओ हमें, क्या रही थी? सर मेरी स्कूलिंग नवोदय विद्यालय से हुई है। उसके बाद फिर मैंने अंडर ग्रेजुएशन और एंड पोस्ट ग्रेजुएशन गुरु घास यूनिवर्सिटी सॉरी गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी बिलासपुर से की है। अ, और करंटली मैं पीएचडी में इनरोल हूँ। अभी प्री पीएचडी चल रहा है मेरा। पीएचडी में अभी इनरोल हो आप? यस सर। ओके। फिर आपने सीएसआईआर के बारे में, इस पीएचडी एंट्रेंस के बारे में कब सुना? सर एक्चुअली जब मैं यूजी कर रहा था तभी से मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, सीनियर्स थे, उनके मुंह से मैंने सुना था, तो एक क्यूरियोसिटी था कि कैसा होता है एग्ज़ाम, क्या है। फिर मैंने उसके बारे में रिसर्च किया थोड़ा। फिर मुझे पता चला कि ऐसा होता है। फिर मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आया तो फिर मैंने प्रिपरेशन एमएससी से ही स्टार्ट कर दिया था उसके बाद। इसी के बाद आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया? तो जी। फिर आप थोड़ा अपने प्रिपरेशन जर्नी के बारे में बताओ हमें, क्या रही आपकी प्रिपरेशन जर्नी? सर जब फर्स्ट ईयर के एमएससी में था तभी मैंने आईएफएस का सब्सक्रिप्शन ले लिया था 1 साल का। तो फिर कॉलेज के साथ मेरा अल्टरनेट ऐसे चलते रहता था, कोचिंग आईएफएस का, और साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहता था। नोट्स भी बनाते रहे? जी। थोड़ा दोस्त मुझे ये बताओ कि नोट्स कितने आपको हेल्पफुल होते हैं, आपने किस यूनिट को किस तरीके से पढ़ा, बताइए हम। सर फर्स्ट मैंने तो जब पहली बार पढ़ा था तो ऐसे नॉर्मल नोट्स ही बनाया था, मतलब लॉन्ग टाइप का। बट फिर जैसे मेरा कंप्लीट हुआ कोर्स तो उसके बाद मैंने दोबारा शॉर्ट नोट बनाना स्टार्ट किया। ऑल्दो सारे यूनिट का नहीं बना पाया, बट जितना हो सका मैंने किया। और बहुत हेल्पफुल रहा सर मुझे, मतलब दोबारा रिवीजन करने के लिए बहुत हेल्पफुल था। तो आपको ये कौन सा सबसे इजीएस्ट यूनिट लगा इन 12-13 यूनिट? इजिएस्ट तो सर सेल बायो मुझे इंटरेस्टिंग लगा। इजीएस्ट तो नहीं बोलूंगा, इंटरेस्टिंग था काफी। वो इजीएस्ट लगा, सॉरी इंटरेस्टिंग लगा, इजीएस्ट नहीं। यस सबसे कॉम्प्लेक्स या आपको सबसे दिक्कत किस यूनिट में दी फिर? सर बायोकेमिस्ट्री में। बायोकेमिस्ट्री ज़्यादा दिक्कत दी? यस सर। फिर आपने बायोकेमिस्ट्री को पढ़ा या छोड़ दिया था फिर? सर आधा पढ़ा है, एग्जाम के लिए मैंने प्रिपेयर नहीं किया, आधा ही पढ़ा था। एक्चुअली मैंने शुरू से ऑनर्स किया है तो फिर ऑलरेडी केमिस्ट्री वीक था, इस वजह से मैंने उसको छोड़ दिया। जब तक तो फिर यस सर। आप दिन के कितने घंटे पढ़ते थे, कितने आवर्स आप प्रिपरेशन? सर एक्चुअली मैंने टाइम टेबल तो काफ़ी ज़्यादा बनाया था, जैसे 12 घंटे के अराउंड बनाया था, 12 घंटे प्लस का। बट ऐसे ऑन एन एवरेज 8 से 10 घंटे होता था सर डेली का। आप 8-10 घंटे यस सर। सारी चीज़ें, फिर आपका यस। प्लानिंग कैसे था 8 घंटे में, आपने कैसे कैसे सब शेड्यूल किया चीज़ों का? सर मैंने जैसे कि
कुछ मतलब 2-3 घंटे न्यू टॉपिक्स ले दिया था, कुछ घंटे रिवीजन के लिए दिया था जो मैं पढ़ चुका हूँ और कुछ घंटे पीवाईक्यू के लिए था सर। और अच्छा, साथ में सर मैंने एप्टीट्यूड को भी साथ-साथ करता गया, छोड़ा नहीं उसको। यस, इस तरीके की आपकी ओवरऑल जर्नी रही। यस। तो दोस्त, थोड़ा मुझे ये बताओ कि आपके एग्ज़ाम हॉल का एक्सपीरियंस क्या रहा? सर एग्ज़ाम हॉल पे पहले गया था तो मुझे काफ़ी डर जैसा लग रहा था क्योंकि अ, जैसे मैंने पहले देखा था तो मतलब काफ़ी चीज़ें याद रखना पड़ता है ना, बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह, प्रोटीन वगैरह ऐसे थे। तो काफ़ी पैनिक था शुरू-शुरू में बट जैसे क्वेश्चन सॉल्व करता गया तो काफ़ी अच्छा लगा। तब सारे पढ़े हुए चीज़ लगभग आ रहे थे जो सर जो आईएफएस से 2-3 क्वेश्चन भी फँसा था, मतलब जो पीआईक्यू में कराए हुए थे। नहीं कहा आपने, आया हूँ। तो मुझे जी। ये बताओ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, इन चीज़ों को कैसे मैनेज करना चाहिए? तो इतना बेहतरीन रैंक बनाए तो आपके पास तो बहुत क्लैरिटी के साथ आइडिया होगा इन चीज़ों के बारे में। जी सर मतलब मैंने तो बहुत ज़्यादा नहीं किया बट मैं स्पेसिफिक 2 घंटे पीआईक्यू मॉक टेस्ट वगैरह के लिए देता था। मॉक टेस्ट तो मैंने एग्ज़ाम से कुछ समय पहले ही स्टार्ट किया था, बाकी पीआईक्यूज़ पे मैंने ज़्यादा ध्यान दिया था। तो हर मतलब डेली मैं 2 घंटे प्रैक्टिस करता था। डेली आप 2 घंटे प्रैक्टिस। यस। पीवाईक्यू ने कितनी हेल्प की आपकी एग्जाम हॉल में? क्या फ़ायदा रहा पीवाईक्यू का ओवरऑल एग्जाम? सर पीआईक्यू से एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है टॉपिक का, मतलब किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं और कितने कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं ये सब। यस तो सर। फिर हैंड रिटन नोट्स हो जाए, रिविजन हो जाए, इन चीज़ों का एग्ज़ाम के मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस में, ओवरऑल प्रिपरेशन क्या क्या मायने रखते हैं? मतलब किस तरीके से आपको लगता है कि आइडियली नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए, आइडियली रिवीजन करना चाहिए बच्चों को, ताकि उनका भी एग्ज़ाम क्लियर? जी। सर सबसे पहले तो कंसिस्टेंट होना चाहिए कि आपको डेली रोज़ पढ़ना चाहिए, मतलब ऐसे स्किप नहीं करना चाहिए। फिर दूसरी बात ये है कि जो पढ़ते हैं उसका रिवीजन बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग ऐसे करते हैं कि अ, पढ़ते जाते रिवीजन नहीं करते। जब दोबारा खोल के देखते तो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो एक तो कंसिस्टेंट होना चाहिए, दूसरा कि रिवीजन करते रहना चाहिए और पीआईक्यू पे बहुत ध्यान देना चाहिए, मतलब पीआईक्यू सॉल्व करना चाहिए। और सर ये फोर्थ ये है कि जनरल एप्टीट्यूड छोड़ना नहीं चाहिए, मतलब काफ़ी लोग सोचते हैं कि टफ है, मैथ्स है, तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे लाइफ साइंस में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी करना चाहिए सर। अब आप आगे फ्यूचर का क्या देख रहे हो, क्या सोच रहे हो? सर ऐसे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा हूँ सर। छत्तीसगढ़ में ही, यस सर। मतलब आपकी स्टेट में ही कर रहे हो क्या आप? यस सर। तो मुझे ये बताओ दोस्त, जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना चाहते जी। हो, उसके बिहाइंड रीजंस क्या? हाँ सर, मुझे ऐसे टीचिंग में बहुत इंटरेस्ट था शुरू से ही और रिसर्च में भी काफ़ी इंटरेस्ट था। बहुत फ़ैसिनेटिंग लगता है ये सारी चीज़ें, तो मैं सोचा क्यों क्यों ना ही इसको अपने करियर में कन्वर्ट किया जाए। पैशन को ही क्यों ना प्रोफेशन बनाया? यस सर। आपके क्या थॉट ऑफ थिंकिंग रहेंगे जो भी बच्चे ने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना, चाहे वो CSIR नेट, CBT JRF हो, ICMR JRF हो, इसके साथ साथ ASRB नेट का भी एग्ज़ाम अब आने वाला है, गेट का यस। एग्ज़ाम क्या रहेगा आपका, यस। बताओ थोड़ा। सर जितने भी मेरे एस्पायरेंट्स दोस्त हैं, तो सबसे पहले तो मैंने जैसे बताया कि कंसिस्टेंट होना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा और एप्टीट्यूड को भी साथ-साथ में करें और मतलब ऐसे ना क्या बोलते हैं, निराश नहीं होना चाहिए कि एक बार नहीं हुआ तो हमेशा मतलब आता है लक, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए।
बहुत अच्छी बातें बताई आप, Yes. पूरा एक नहीं शेयर करेंगे तो उनको पक्का जो है वो हेल्प होगी। थैंक यू सो मच Yes. फॉर शेयरिंग योर जर्नी, योर नॉलेज और एक्सपीरियंस। आई एफ Okay. Thank you, sir.